जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें आज हम देखेंगे माइका अभ्रक। अभ्रक अत्यंत हल्की खनिज है। अभ्रक क्या है? अत्यंत हल्का खनिज है जो आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। जो कौन सी चट्टानों में? आग्नेय तथा परिवर्तित, मतलब कांतिक चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। यानी जो अभ्रक है वो आग्नेय और कांतिक चट्टानों में पाया जाता है। साधारणतः यह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है। यानी अभ्रक क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है, परंतु कई बार बड़े बड़े टुकड़े भी पाए जाते हैं। यानी कई बार क्या है कि बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में भी मिलता है। यानी अधिकतर जो अभ्रक है वो छोटे टुकड़ों में मिलता है, पर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे बड़े टुकड़ों में भी अभ्रक मिलता है। जो 4 मीटर लंबे तथा 3 मीटर तक मोटे हो सकते हैं। यह मुख्यतः सफ़ेद, काले और हरे रंग का होता है। यानी अभ्रक सफ़ेद, काले और हरे रंग का होता है। जो सफ़ेद रंग का जो अभ्रक होता है वो सबसे उत्तम किस्म का होता है। ठीक है। सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े पेगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जो सफ़ेद अभ्रक के जो टुकड़े होते हैं वो कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? पेगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। इसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। जो सफ़ेद अभ्रक है इसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मरकोविट भी कहते हैं। मरकोविट अभ्रक भी कहा जाता है। कौन से अभ्रक को? सफ़ेद अभ्रक को। यह सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। जो सफ़ेद अभ्रक है वो सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। यानी सबसे अच्छा अभ्रक होता है, सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। कौन सा? सफ़ेद, जिसको मरकोविट या रूबी अभ्रक भी कहते हैं। सफ़ेद अभ्रक को मरकोविट और रूबी अभ्रक भी कहते हैं। आगे देखिए, हल्का गुलाबीपन लिए अभ्रक को, जो हल्का गुलाबीपन लिए हुए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। यानी गुलाबी जो रंग का अभ्रक होता है उससे क्या कहेंगे? बायोटाइट। आगे देखिए, अभ्रक अपनी लचक, पारदर्शिता, जो अभ्रक है वो अपनी लचक, पारदर्शिता तथा बिजली एवं गर्मी की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों, बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यानी जो अभ्रक है, अभ्रक का प्रयोग बिजली के तार बनाने में है, बिजली के उपकरण बनाने में, वायुयान के जो पार्ट्स हैं ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त यह लालटेन की चिमनियों, आँखों के चश्मों, मकानों की खिड़कियों, उच्च ताप में काम आने वाली भट्ठियों तथा अनेक प्रकार के सजावट का सामान बनाने के काम भी आता है। यानी जो अभ्रक है वो आँखों के जो चश्मे होते हैं वो बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में, उच्च ताप वाली जो भट्ठियाँ होती हैं उनमें भी इसका काम में लिया जाता है। साथ ही सजावट के जो सामान होते हैं ये सारी चीज़ें क्या है? अभ्रक के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके चूरे को स्प्रिट में मिलाकर किसी भी आकार तथा प्रकार की चादरें बनाई जाती है। यानी जो अभ्रक का चूरा है इससे क्या है कि किसी भी आकार की चादरें बनाई जाती हैं। यानी चादर जो टेन होते हैं वो बनाई जाती है अभ्रक से। ठीक है। उत्पादन तथा वितरण। भारत में कुल 52,223.70 करोड़ टन अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। यानी भारत में जो अभ्रक के भंडार कितने हैं? 52,223.70 करोड़ टन अभ्रक के भंडार पाए जाने का अनुमान है। मतलब इतने भंडार भारत में हैं। आगे देखिए, सबसे अधिक 41% संसाधन आंध्र प्रदेश में, इसके बाद में 21% राजस्थान में, ओडिशा में 20%, महाराष्ट्र में 15%, बिहार में 2%, बिहार में कितना है? 2%, और झारखंड में 1%। ये क्या है? अभ्रक के भंडार है। तो सबसे ज़्यादा अभ्रक के भंडार क्या है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद झारखंड। ठीक है। भारत को अभ्रक के उत्पादन के लिए विश्व में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यानी भारत में जो भारत है
अबरक उत्पादन में विश्व में क्या है, एकाधिकार प्राप्त है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा अबरक निकाला जाता है विश्व में। विश्व का लगभग 3/4 अबरक भारत से ही निकाला जाता है, यानी विश्व का क्या है, 3/4 अबरक भारत से ही निकाला जाता है। यानी बात करूँ कि विश्व में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत। विश्व में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान रखता है। आगे देखिए वितरण। अब हम देखेंगे अबरक का वितरण। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में अबरक का वितरण बहुत असमान है। भारत का लगभग सारा अबरक आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में जो सर्वाधिक अबरक है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड इन्हीं से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे है आपके आंध्र प्रदेश। अबरक के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी अबरक उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सन 2011-12 में इस राज्य में 1330 टन अबरक पैदा किया। यानी आंध्र प्रदेश ने 2011-12 में 1330 यानी 1330 टन अबरक उत्पादन किया। भारत के कुल उत्पादन का 97% से भी अधिक है। जो क्या है, भारत के कुल उत्पादन का, यानी जितने भी सारे राज्य मिलके जो उत्पादन करते हैं उसका कितना है, 97%। यानी भारत जितना भी उत्पादन करता है अबरक का, उसका 97% से भी अधिक उत्पादन कौन सा राज्य कर देता है, अकेला आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश का अबरक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान के साथ साथ पूर्ण रूप से एकाधिकार भी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने कितना उत्पादन किया, 97% से भी अधिक, जो भारत के कुल उत्पादन का 97% से भी अधिक उत्पादन किया। यहाँ की मुख्य अबरक की पेटी नेल्लोर जिले में है। यानी जो मुख्य अबरक की पेटी कौन सी है, यहाँ पे नेल्लोर जिले में है। देखिए नेल्लोर के अतिरिक्त कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम तथा पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिले में भी अबरक का खनन किया जाता है। तेलंगाना के खम्माम जिले में भी अबरक का खनन किया जाता है। यानी जो नेल्लोर के अलावा कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिले में भी अबरक का खनन किया जाता है। इसके अलावा जो तेलंगाना में खम्माम जिला है वहाँ पे भी अबरक का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान। पिछले कुछ वर्षों में अबरक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब राजस्थान भारत का लगभग 2% अबरक पैदा करके द्वितीय स्थान पर है। यानी राजस्थान क्या है, अबरक उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का कितना उत्पादन करता था, 97% से भी अधिक उत्पादन करता था, जबकि राजस्थान कितना कर रहा है, 2%। 2011-12 में राजस्थान में 27 टन अबरक पैदा किया गया। यानी राजस्थान ने क्या है, 2011-12 में 27 टन अबरक उत्पादन किया। राजस्थान की मुख्य अबरक पेटी जयपुर से उदयपुर तक लगभग 322 किमी लंबी है। यानी जो राजस्थान की जो अबरक पेटी है वो जयपुर से उदयपुर तक लगभग 322 किमी लंबी है। इसकी औसत चौड़ाई 96 किमी है। यानी जो अबरक पेटी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 96 किमी है। यह पेटी अपने मध्यवर्ती भाग में कुंभलगढ़ तथा भीलवाड़ा के निकट अधिक चौड़ी है। यानी जो ये पेटी है अबरक की पेटी, जो जयपुर से उदयपुर के बीच में है, जो अपने मध्यवर्ती भाग में क्या है, अधिक चौड़ी है, कुंभलगढ़ और भीलवाड़ा के निकट। मुख्य उत्पादक जिले भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर तथा अजमेर है। यानी जो अबरक का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से राजस्थान में, वापस से देख लीजिए, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर और अजमेर है। अधिकांश अबरक भीलवाड़ा जिले में निकाला जाता है।
यानी राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कौन से जिले से निकाला जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा जिले से सर्वाधिक अभ्रक निकाला जाता है। आगे देखिए, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड अभ्रक की एक अन्य पेटी बिहार तथा झारखंड राज्य में विस्तृत है। यानी जो अभ्रक की जो एक अन्य पेटी है वो बिहार और राजस्थान राज्य में फैली हुई है। इन राज्यों का अभ्रक उच्च कोटि का है। मतलब उच्च कोटि का है तो मतलब कौन सा अभ्रक निकलेगा? सफ़ेद रूबी अभ्रक। ठीक है, तो यानी इन राज्यों में जो अभ्रक पाया जाता है वो रूबी अभ्रक पाया जाता है और वो उच्च कोटि का है। यहाँ की मुख्य अभ्रक उत्पादन पेटी बिहार के गया जिले से शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, कोदरमा तथा गिरहिड होती हुई बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर तक फैली हुई है। जो यहाँ की जो अभ्रक पेटी है जो बिहार के गया जिले से तो शुरू होती है और झारखंड के हजारीबाग, कोदरमा तथा गिरहिड होती हुई बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर तक फैली हुई है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।